नहीं, बहुत बुरी बात है, बचपन तो छीन ही गया कि जिस किस्म के अब बच्चे देखें, क़यामत की निशानी से एक निशानी भी है कि जो हदीस है कि जब क़यामत नज़दीक होगी तो छोटी उम्र के लोग करोड़पति होंगे, तो वो ज़माना चल रहा है। अब बच्चे जो 5-5, 6-6, 8-8 लाख कमा रहे हैं तो उनके माँ बाप कहाँ उनको मना करेंगे, कैसे मोबाइल उनसे छीनेंगे जब सर्वाइव उसी पे कर रहे हैं लोग। तो चक्कर ये हो गया अब, तो होना नहीं चाहिए। हाँ। ये बचपना छिन गया। दूसरी बात ये है कि बहुत ही ज़्यादा जो ख्वाहिशिज़्म है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं, उससे बचाना चाहिए बच्चों को। और यही वजह है कि आजकल जो वाक़यात आप देख रहे हैं, प्यार और मोहब्बत और ये सब चीज़ें जो बढ़ रही हैं, हमारे ज़माने में बिल्कुल नहीं होता था। हमारी जब शादी हुई थी तो बीवी की शक्ल हमने मंगनी में भी नहीं देखी थी। Really? यहाँ तक के हाँ, तो ये हकीकत बात है। हाँ बोल दी? हाँ कैसे बोला? हाँ ऐसे बोल दिया कि वो कज़न थी, फर्स्ट कज़न थी, इस वजह से। वरना उस ज़माने में ऐसा होता था, तस्वीरें देख के बस वो तस्वीर एक आती थी कलर, और एक ज़माने में तो ब्लैक एंड वाइट होती थी, उसमें देख के पता भी नहीं चलता नक्श कैसे निकलेंगे, क्या होगा आगे, ये बीसी अच्छी खुलती है या बम्पर प्राइज है या गुड गए। पर आप मुझे ये बताएं, उस टाइम से और इस टाइम में अच्छाई और बुराई क्या है? From that black and white to one television to now multiple television to everyone having their own television. आप कहीं पर भी जाकर Instagram को लाइव कर दो, वो आपका टेलीविजन हो गया है। जी। और लोग उतना ही ब्रीच कर रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली ये होता है कि कोई बंदा चल रहा है, कोई फैमिली बैठी हुई है, कोई आर्टिस्ट की, वो बगैर पूछे वीडियो पूरी बना लेते हैं। जी। तो ये आई बिलीव दैट्स अ वेरी बैड थिंग। ये ठीक है, प्राइवेसी खत्म हो गई। लोग ज़्यादातर जो है अब आर्टिस्टों की क्या, कोई फैमिली कोई बैठ के कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं या कोई बातें कर रहे होते हैं, उस तक की बना के डाल देते हैं लोग दूसरों की फैमिली की। तो ये तो गलत है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो ज़माना ही अच्छा था जिसमें एक कम से कम एक दूसरे का एहतराम तो था, अब एहतराम नहीं रहा जहाँ तक मैं समझता हूँ। कि ये जो है ना सोशल मीडिया ने जहाँ बच्चों के जो तालीम भी छीन ली है और इज़्ज़त करने के एक वो सलीका भी। अब आप देखें ना, जितने टिकटॉकर जो आजकल आ रहे हैं वो अपने आप को बहुत बड़े सुपरस्टार समझते हैं। मैं तो यहाँ तक देखा है कि वो उठ के सीट भी नहीं देते सीनियर को। तो ये कुछ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये उस ज़माने में ऐसा नहीं था। हम बड़ी कदर करते थे उस्तादों के, एहतराम करते थे जब तक वो खुद नहीं कहते थे। आपको नहीं लगता कि, मुझे ये लगता है कि अगर किसी को उसका कैरेक्टर थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक है और वो इंसान थोड़ा सा टेढ़ा है, तो असली लोग बोलते हैं असली चेहरा तो इंसान का तब आता है जब उसके हाथ में पैसा, पावर या फेम हो, तब वो अपनी असलियत दिखाता है। पैसा और ये चीज़ें आपका रंग निकालती है, तो जो आप हो। मुझे ऐसे ही लगता है कि पैसा जाने के बाद लोगों के रंग निकले हैं बहुत सारों के। आप देख रहे हैं, तो मैं क्या किस का नाम लूँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसों के लिए बहुत कुछ गलत भी किया जो अब उनके साथ गलत हो रहा है। आप देख रहे हैं जैसे इतने भी पैसे के पीछे नहीं जाना चाहिए कि आप बुराई को प्रमोट करना शुरू कर दें या किसी जुए को प्रमोट करें या किसी ऐसे चीज़ को प्रमोट करें जो हमारे अखलाकियात के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बुरा हो। तो पैसा तो दुनिया की ज़रूरत है, लेकिन इतनी भी ज़रूरत नहीं कि अपनी आखिरत ख़राब कर लें आप उसको। नहीं, पर जब बात हो रही थी, हम इस चीज़ पर बात कर रहे थे कि लोग बदल जाते हैं। आपने बोला कि वो बच्चे सीट नहीं देते। मैं चंद लोगों को जानती हूँ जो बहुत अभी नए बच्चे हैं और वो एक्चुअली बहुत ईगोइस्टिक में होते हैं। और जो हमारे जो दूसरे स्टार्स हैं जैसे मायरा एंड हुमायूं, ये लोग से अगर आप मिलो, दे हैव अ वेरी डिफरेंट फील, शान, वो दे आर वेरी डिफरेंट। द बिगर द स्टार द मोर ग्राउंडेड। कहने का मकसद यही है कि वो सोशल मीडिया के पैदावार नहीं है। हाँ, वो एक हमारे स्कूल ऑफ थॉट से टेलीविजन से आए हैं ना, उन आर्टिस्ट में और इनमें बहुत फर्क है। अब आप देखें ना, हर जिसके पास, मैंने कहा ना, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो वो अपने तौर पे आर्टिस्ट है। उसने अपना चैनल बनाया हुआ, चाहे उसके चंद हज़ार ही व्यूज़ आ रहे हों या फॉलोवर हों, लेकिन वो अपने आप में बड़ा अकड़ा हुआ है। वो अपने आप को आपके सामने सुपर दिखाने की कोशिश। और पैसा जिसके पास नया आता है ना, वो ज़्यादा ऐसे हरकतें करते हैं। जिनके पास पुराना पैसा होता है, बड़े डाउन टू अर्थ वाले, वो बिल्कुल, मतलब आई बिलीव ओल्ड मनी एक्ट्स लाइक दे हैव नो मनी।
जी, क्योंकि बिल्कुल। उसके लिए वो इंसान ये देख लेता है, उसने ये चीज़ को आम देखी है। एंड मुझे ये लगता है दैट योर रियल मनी इज़ योर हेल्थ। बिल्कुल। अगर आपके पास दुनिया का करोड़ों पैसा रुपए है हों और आप एक रोटी नहीं जिंदगी खा नहीं हो, सकते, हाँ, वक्त एक ना रोटी नहीं आए। खा सकते। आप देखें ऐसे ऐसे अरबपति मैंने देखा है जिनको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, साबूदाना सिर्फ उस पे जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोगों के पास इतना पैसा है, औलाद के नेमत से मरहूम है ना। कुछ लोगों के पास इतने पैसा है कि वो नींद पूरी नहीं कर सकते, उसके लिए उन्होंने नींद की दवाइयाँ खानी होती हैं और सुकून नहीं है। तो ऐसा पैसा किस काम का, जिसके सही। अंदर सुकून ही नहीं है, जिसके लिए सब कुछ आप करते हैं। आप बताइए, जब वो एक टाइम था, आई बिलीव आधा वक्त तो जब से ये सोशल मीडिया और ये फ़ोन आया है, बहुत अच्छी बात है। आई एम नॉट गोना से दैट इट इज़ समथिंग बैड। हर चीज़ बुरी नहीं है, अच्छी ये भी है। रहमत भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से कनेक्ट रहते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स इसी नेटवर्क और मोबाइल से थ्राइव करती है इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन हम ये भी देखते हैं उस वक्त, आई बिलीव आप बताएं, वक्त स्लो होता था या तेज़ जाता था, या चीज़ें ज़्यादा होती थी करने के लिए, या इस तरीके से जैसे आप 4 घंटे सोफा पर बैठकर स्क्रॉलिंग करें तब भी वो कम होता है? तो वो उस वक्त जो है ना कम था, तेजी से नहीं गुजरता था, हर चीज़ को टाइम दे देते थे। ओके। रिश्तेदार को भी दे देते थे, फैमिली को भी दे देते थे, अपने रात के दिन के दोस्तों को भी दे देते थे, हर चीज़ मैनेज में चलता था, नींद भी पूरी हो जाती थी। अब तो ये है कि इसमें आदमी गर्क हो जाए तो 8 घंटे का नहीं पता चलता। हाँ। 8 घंटे का, जब तक वो बैटरी की बीक ना आ जाए तो आप नहीं छोड़ते उसको। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक ये एक, और जिन्होंने ईजाद किया वो कम इस्तेमाल करते हैं। हमारे एशिया के लोग जो है ना, मैंने देखा पाकिस्तान में ख़ास तौर पे लोग इसमें घुसे रहते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे इक़्तिदार को, हमारे जनरेशन को, हमारे बच्चों को ये ख़राब करने का एक आला है जो जिसे कहते हैं साइलेंट वॉर। It's a silent war. It's to keep you busy. हाँ। खैर, आप बताएं, कॉमेडियन से पहले you were a dancer. Yes. तो उसका सफ़र कैसा था? उसका सफ़र तो बड़ा कठिन था, क्योंकि उस वक्त इस चीज़ को लोग बुरा हुनर समझते की तरफ नहीं देखते थे। थे, बुरा समझते थे। हाँ, ये हकीकत वो बात है। बोलते थे खोट है, कुछ गलत है, ये गलत रास्ते चला गया है। हाँ, लोग उसे जो है ना समझते थे कि ये जो है ना, पता नहीं ये डांस करता है, ट्रांसजेंडर ना बन जाए, ये कोई ऐसी चीज़ ना हो, इसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। हाँ। डांस को उस वे में लेते थे ना, जैसे लेडीज़ नाचती हैं, तुम तो लड़की बन गए, फलाना ढिमकाना, ये वो। लेकिन वो डांस मैं जो करता था वो वाला डांस नहीं था, मैं कॉमेडी डांस करता था। जैसे पुराने गाने में, जैसे किशोर साहब के होते थे पुराने गाने, मेरी दिल की मुर्गी चिल्लाई, कभी 5 बजे कभी 7 बजे, जैसे ये गाना था? हाँ, मेरी दिल की मुर्गी चिल्लाई, कभी मेरी 5 दिल बजे की मुर्गी चिल्लाई, कभी 5 बजे कभी 7 बजे, तक दिन तक दिन तक दिन तक। वो पड़ोसन फिल्म का गाना है ये। हाँ। महमूद साहब पे पड़ोसन फिल्माया के गया। साथ प्यार था। नहीं, पड़ोसन फिल्म का गाना है ये। ओके, ओके, और महमूद साहब पे फिल्माया गया था, हमारे पाक व हिंद के बड़े ज़बरदस्त कमेडियन है। तो उसमें मैं डांस करता था, बड़े कठिन वक्त गुजारे उस वक्त। शौक़ था, और शौक़ में यही चीज़ आती थी पहले, थोड़ी बहुत रिदम में था, लेकिन वो वैसा डांस नहीं करता था जो एक प्रॉपर डांस होता है। कॉमेडी डांस करता